हाँ, नीलोखेड़ी में गवर्नमेंट प्रेस है जो काफ़ी समय से यहाँ बंद पड़ी है, जो बिल्कुल ही खंडर हुई पड़ी है और इसके अंदर काफ़ी सांप और बंदरों ने डेरा बना रखा है। और बंदर इतना बुरा हाल हो रहा है कि शहर में हर किसी को काट रहे हैं। लोगों के घरों में जाते हैं, उधम मचाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, अंदर बढ़ जाते हैं और उस वजह से ये खंडर पड़ी बंदरों का डेरा भी बना हुआ है। और ये गवर्नमेंट प्रेस है, इसकी जो कमर्शियल बिल्डिंग थी वो खंडर पड़ी है, इनके जो क्वार्टर थे वो खंडर पड़े हैं। जो इन्होंने गरीबों के लिए एक बैंक्वेट हॉल बनाया था वो हमारे लिए बंद पड़ा है प्रेस बंद होने की वजह से। कि इसको चलाया जाए या इसकी जगह कोई सरकारी यहाँ पर और सरकार के यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम चलते रहते हैं। कोई फैक्ट्री है, कोई और इंडस्ट्रीज है, उसको लाया जाए। और पीछे त्रावड़ी में हमारे एमपी साहब खट्टर साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि वो हमारे यहाँ के शहरी ऊर्जा मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने भी बोला था कि इसको बहाल किया जाएगा। तो इसमें जल्दी से जल्दी सारी सरकार से अनुरोध है, हरियाणा सरकार से भी और सेंट्रल सरकार से भी अनुरोध है कि इसको कुछ ना कुछ इसके अंदर इंडस्ट्री लाई जाए ताकि शहर का भी विकास हो सके। और ये खंडर पड़ी बिल्डिंग जो है और काफ़ी ज़मीन पड़ी है प्रेस की, जो उसको भी बाल जंगल बने पड़े हैं, खंडर बने पड़े हैं, उसमें इसका थोड़ा सा सुधार हो पाए। प्रेस पड़ी है जिसकी बिल्डिंग भी पड़ी है, हजारों आदमी रहता था, रोजगार मिलता था, खंडर हो गया बिल्कुल, क्या कहना है? ऐसा है राजेंद्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि नीलोखेड़ी में जो भारत सरकार मुद्रणालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस थी, इसमें कम से कम 600-700 एम्प्लाई जो काम करते थे और उनके लगभग 1000 से ज़्यादा लोग नीलोखेड़ी में बसा करते थे। उसके बंद होने से निश्चित ही नीलोखेड़ी के व्यापार में भी एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। और बिल्डिंग की बात है, लगभग बिल्डिंग भी खाली है, खंडर हो रही है और जमीन उसकी लगभग 30-32 एकड़ जो जमीन है नगर में, उसके संदर्भ में मैंने भी और नगर के अनेक लोगों ने भी माननीय मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री हैं और इस महकमे के भी मंत्रालय उन्हीं के पास है, उनसे बात भी हुई और उनके संज्ञान में है सभी ये मामला। और उन्होंने विश्वास भी दिला रखा है कि इस भारत सरकार मुद्रणालय की जगह कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, और उन्होंने नीलोखेड़ी के लोगों से भी निवेदन किया था कि कोई ऐसी प्रपोजल भेजें जिस पर इस पर काम किया जा सके। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी इस कार्य को करने में पूरी तरह से गंभीर हैं। और हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और नगर का एक नागरिक होने के नाते भी ये निवेदन भी करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक से भी और हमारे माननीय मनोहर लाल जी से जो केंद्रीय मंत्री हैं कि इस भारत सरकार मुद्रणालय सहित जो एक एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र आईटीसी है, उसको भी कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएं। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था आईटीसी जो भारत में लगभग एक ही था और उसमें मैंने भी प्रशिक्षण लिया था, लोगों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा था, वो भी चालू करें। और यहाँ लगभग 500 के करीब जो खाली क्वार्टर पड़े हैं भारत सरकार मुद्रणालय के, उनका भी उपयोग होगा और उस जो उनकी ज़मीन है उसका उपयोग करते हुए यहाँ कोई ऐसा वर्तमान में हैवी इंडस्ट्री लगा सकते हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और नीलोखेड़ी और आसपास के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वर्तमान शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जहां 1000 लोग काम करते थे, जो उन लोगों को रोजगार मिला हुआ था, उसमें कोई उद्योग जो है भारत सरकार प्रेस गवर्नमेंट प्रेस के नाम से विकसित थी और भारत सरकार मुद्रणालय के नाम से विकसित थी। अब जो है यहाँ जंगल बना पड़ा है और जहां इनके रेजिडेंस थे इस विभाग के, वहां भी जो है जंगल बना पड़ा है। मेरा अनुरोध है इस शहर को विकसित करने के लिए इसको जो है यहाँ उद्योग लगाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और नया निर्माण हो सके, ताकि इसमें इस शहर की जो पहचान है वापस आ सके। भाई हम तो यही चाहेंगे कि नीलोखेड़ी तरक्की करे। ये नीलोखेड़ी बहुत पुराना शहर बसाया हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक
बहुत बड़ी प्रेस थी, जिसके अब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे और अब दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हैं, खट्टर साहब से आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ पे विचार कर करके इसको दोबारा चालू करवाया जाए। और एक हमारा नीलोखेड़ी के अंदर ITC सेंटर हुआ करता था, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल लेवल पे था, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जमीन जीट रोड के ऊपर, वो खंडर होती जा रही है, उसको भी वर्किंग में लेके आए और नीलोखेड़ी को प्रोग्रेस करवाने के लिए खट्टर साहब से मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नीलोखेड़ी की तरफ भी आपका लोकसभा का क्षेत्र है, इसको देखें, नीलोखेड़ी की प्रेस को चलाएं और ITC सेंटर जो है हमारा उसको दोबारा से शुरू करवाया जाए।